हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है, 2 अभी हमारा कंप्लीट हो गया है और तीसरा आज हमारा स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्जाम स्टार्ट हो गए आज से, तो आप हमें क्या करना है, सिर्फ लगे रहना। जिसका आज है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और जिसका नहीं, जिसका होने वाला है उसको क्या करना है, आप सिर्फ लगे रहना है एकदम अच्छे से, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है और साथ में हमारी क्लासेस को देखते रहना है। इससे आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, एनालाइज किया है कि क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो अलग अलग लैंग्वेजों में रिपीट हो रहा है। वही क्वेश्चन आपका हिंदी में हो रहा है, वही सेम इंग्लिश में हो जा रहा है, उसी का कुछ कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन मैथ्स में भी आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें सिर्फ एकदम ध्यान से ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सीटेड बच्चों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बच्चे को बचा ले गए, ठीक है, तो सीटेड आपका पार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की सीमा कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? चलिए पहले एक देखते हैं वर्ग। ये वर्ग है, टोटल कितना, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर पूरी इसकी सीमा है, ठीक है, मतलब 4 4 4 4 हो जाएगा, ये इसका परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया 4 4 सेंटीमीटर की पूरी है। उसमें क्या क्या 1 1 सेंटीमीटर कट कर लिया गया, मतलब इसमें से जो है ये पार्ट 1 सेंटीमीटर का इसमें से वर्ग काट लिया जा रहा है। ठीक, 1 1 सेंटीमीटर का वो भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया। तो अब जो काटने के बाद आपको क्या, किस प्रकार का वर्ग मिलेगा? ये जो मिलेगा आपको, जो शेप मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का आपको शेप मिलेगा। लेकिन देखिए, ये हो गया मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक 2 ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये 2 1 1 2, ठीक है। इस तरह से जोड़ेंगे, 2 2 4 5 2 7 8 2 10 2 12 और 2 14, 2 2 4 4 4 8 8 2 10 2 12 2 14, और देखिए एक ये 15 और एक हो जाएगा 16। इस आधार पे देखेंगे, अगर हमारा 1 1 सेंटीमीटर काटा भी जाएगा तो उसके जो परिमाप में, जो उसकी परिमाप जो होगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो कितना आएगा? पूरा 16 ही आएगा। मतलब 4 ये हो जाएगा, 4 ये 4 ये 4 और ये कितना हो गया? 16। तो हमारा इसमें परिमाप में क्या कोई चेंजेस नहीं आएगी। जबकि अगर इसका क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल में कमी आएगी, लेकिन परिमाप में उसके कोई कमी, क्योंकि क्षेत्रफल पहले पूरा था, अब कमी हो गई, कम हो गया, जबकि उसके परिमाप क्या है? सेम ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों में क्या आएगा? 2/3 प्लस यहां पे डैश है बराबर 11/12। इसमें सब देखते हैं हम लोग। इसके बराबर क्या मानते हैं? x। अगर x मानते हैं तो हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 2/3, सॉरी, या फिर ऐसा, ठीक है, 2/3 भी कर सकते, 2 गुणे 1/3 भी कर सकते हैं, प्लस x, यहां पे प्लस होगा, x बराबर 11/12, मतलब 11 गुणे 1/12। ठीक है, x को यहां पर करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? 11/12। ये देखिए प्लस में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 2/3। एलसीएम हो जाएगा 3 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहां पे बचेगा 11 माइनस 3 चौक 12, 4 दूनी 8, बराबर हो जाएगा 3/12। या फिर इसको लिख सकते हैं 3 से 1/12, या फिर 3/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3/12 किस में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का एक पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, 2/7 भाग किसको दिया? अदिति को दिया। 1/6 भाग अमल, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी? मान लीजिए उसकी पैकेट में कितनी टॉफियां थी? x टॉफियां थी। x मान करके आंसर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला क्या है 2/2x/7 प्लस कितना है 1/x/6 प्लस 2/5 या 2x/5 प्लस x/7 प्लस 2 बराबर किसके हो जाएगा? x के। ठीक है, अब देखिए ये हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। 2x/7 और x/7 हमारा हो जाएगा 3x/7 प्लस x/6 प्लस 2x/5। x को इधर करते हैं माइनस में आएगा और ये जो 2 है इसके पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। अब ये -2 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे सबका। इसके बटे 1 अगर मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 7, 6 और 5 का एलसीएम अगर करेंगे तो 7 7 49 7 21। तो इसका देखिए एलसीएम आप निकाल लीजिए कितना आएगा? 210 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। 210 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, 7 के 30, 30 से 90, 90x प्लस 6 3 18, 6 3 18, 6 5 30, 35। यहाँ पे हो जाएगा 35x प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 42, 42 दूना 84x हो जाएगा ये, माइनस 210 किसके बराबर होगा? -2 के। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90x 35 से 84 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 5 9, 8 और 3 11, 11 और 9 हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 11 9 20 बाकी हो गया माइनस 210x/210 बराबर -2 के। ठीक है, अब देखिए 209 है 210, ये क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमारा बचेगा -x बराबर, अगले पेज पे कर लेते हैं, -x बटे 210 बराबर -2 के। ठीक है, अब ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। -x बराबर -420 माइनस से माइनस क्या करेंगे? कैंसिल कर लेंगे। x का मान कितना आ जाएगा? 420। x का मान कितना आ जाएगा? 420। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 420 है। अब देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा दिया हुआ कितना? 420। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 420। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं? 12 अंडे आ रहे हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे शेष बचे। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? टोटल कितनी ट्रे भरा रही है? एक ट्रे में कितने आ रहे? 12 आ रहे हैं। अब देखिए 5 शेष बच रहे हैं, इसमें कितना जोड़ देंगे? 12 जो 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट और 100 के 9 नोट मिले। रुपए गिनने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का 1 नोट, 100 का 1 नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, मतलब कुल कितने रुपए निकालने गई, उसे कितनी राशि भरी थी, कुल कितनी राशि भरी थी और उसको कितना प्राप्त हुआ है वही बताना है। देखिए 2000 के 5 नोट कितने हो जाएंगे? 10,000। उसके बाद है 500 के 4 नोट कितने हो जाएंगे? 2000। 100 के 9 नोट हो जाएंगे आपके 900। 100 के 9 नोट
ये हो गया। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जा रहा है 0,0,9,2,1 12,900 उसे प्राप्त हुआ। अब कितना कम मिला, उसने कितना नहीं मिला, 2,000 के एक नोट, मतलब ये हो जाएगा 2,000 रुपए, और 100 के एक नोट, मतलब हो गया 8100, सॉरी 2,000 और 100 2100 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 0 0 0 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1। कितना आ गया 15। उसने कुल कितनी राशि भरी थी, तो 15,000। ऑप्शन हमारा सी में है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती हैं। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी थी, 750 ग्राम थी। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। हम देखिए इसे जोड़ लेते हैं। पहले 2 किलो, 3 5 किलो, 5 4 9 किलो, ये हो गया 9 किलो। ग्राम में देखते हैं 500 ग्राम और 250 ग्राम, कितना हो जाएगा 750 ग्राम। इसको अगर चेंज कर लेंगे ग्राम में तो 9,750 ग्राम हो जाएगा। एक कितना ग्राम का एक डिब्बा है, 750, तो 750 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 15 5 75, ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 5 75। अब ये काटेंगे 5 के 5 5 3 15, कितना डिब्बे भराएंगे टोटल, 13 डिब्बे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 13 डिब्बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी वह समय है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, 30 40 और 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 30 40 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको मिनट में, वो सेकंड में आएगा, सेकंड को मिनट में चेंज कर देंगे और प्लस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 30 45 60 और 75 के जो एलसीएम होगा वो आ गया 900 सेकेंड। एलसीएम कितना हो जाएगा 900 सेकेंड। अब उसे मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग भी दे देंगे, 0 6 के 6 4 बचेगा, 900 6 के 6 कितना बचेगा, 6 3 बचेगा, 6 5 30, 15 मिनट। ठीक है, टोटल 15 मिनट के क्या निकलेगा, उस पर 15 मिनट बाद जो है वो एक बार फिर एक साथ बदलती है। अब क्या है 15 मिनट कितने का दोपहर में कितने बजी थी, 1:35 पर। इसमें 15 मिनट और जोड़ देंगे तो एक साथ फिर बदलेंगे। कब, 15 मिनट 1:35 है, 1:35, इसमें 15 मिनट और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1:50 पीएम पर। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, 1 बज के बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेखा और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इंच को पहले चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच बराबर होगा 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी चेंज कर लें, कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। अब क्या करेंगे 350 भागे टोटल कितने, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 गुणे 254 या 2.54, सॉरी 2.54। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये हो जाएगा, इसको भी, इसका भी गुणा कर लेते हैं, 35,000 भागे 3 चौक 12, 3 बचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 762 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 बजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 762 का 35,000 में भाग देंगे
यहाँ दे देते हैं 762 भागे 35,000, तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 के 4, 4 सत्ते 28 और 2 30, ये हो जाएगा 2, ये 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 4 बार जाएंगे तो नहीं, 4 बार में 7 7 छंग 42, 6 बार में देखते हैं, या फिर 6 बार में देखिए कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 36, 6 दूनी 12, 36 और 1 37, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 1 31, और 5 सत्ते 35 और 3 38। अब देखिए 45 किसमें, आप अब इसको देखिए राउंड ऑफ चेक कर लेंगे किसमें आ रहा है, तो देखिए 42 है, 58 है, 64 है, तो ये दशमलव में आएगा, 45 दशमलव कुछ आएगा तो किसके अंतर्गत जाएगा, हमारा 46 में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 जुलाई 2020 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख जो थी 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। वह अभी 6 महीने के इंतजार कर सकती है क्योंकि सामान 180 दिन बाद खराब होगा। पैकेट 10 जून 2022 को खराब हो चुका है, उसे वह फेंक देना चाहिए। चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। 10 जनवरी 2021 और 180 दिन, तो 180 दिन में कितने महीने होंगे, 6 महीने होंगे। जनवरी के बाद अगर 6 महीने इस पर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 जुलाई तक। मतलब ये जो है 10 जुलाई 2021 तक इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 1 हफ्ता अभी इसमें और 3 जुलाई देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 जुलाई को देख रही हैं। अब इसमें कितने दिन बाद, 1 ही हफ्ता तो बचा हुआ है, 1 हफ्ता उसे और प्रयोग कर। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी देखिए, वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती हैं जिसमें उस सबसे ज्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रस्सी का चुनाव किया जाए। अब क्या पूछा है, कोने, कोने मतलब क्या होगा, कॉर्नर। सबसे ज्यादा कॉर्नर किसमें होंगे, रस्सी का चुनाव किया जाए। रस्सी में देखिए कोई भी कॉर्नर नहीं होंगे क्योंकि दिए वस्तु का, ये गलत हो गया। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस किसे ज्यादा कोने, हाँ ये हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए, दोनों को यहां पे कहा जा रहा है क्योंकि दोनों के किनारे, सतहें और कोने के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हाँ ये सही है। बॉल का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनंत कोने होते, बॉल में कोई भी कोने, बॉल में कॉर्नर होते ही नहीं है, ठीक है। वो क्या होते हैं, उस पर सिर्फ एक कर्व साइड होता है, एज होता है। अब देखिए माचिस और किताब, ये हमारा क्या है, क्यूबाइड है, आयत के शेप में, वो घनाभ के शेप में है। हमारा जो माचिस और किताब क्या है, हमारा घनाभ क्यूबाइड के शेप में है। इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। तो सबसे अधिक कॉर्नर किसमें होंगे, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इसमें माचिस और किताब दोनों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आपका परिभाषा से मिल गया है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, 3 खंडों से घिरी रेखाखंड की अगर बात करता तो हमारा त्रिभुज रहता है। जबकि क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर का तापमान रात 9 बजे 23.5 सेंटीमीटर देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 सेंटीग्रेड नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा? दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6, 6.3। इससे भाग देंगे 0.7 का, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 7 9 63, ये कितना है, 9 घंटा। 9 घंटा इसमें जोड़ देंगे, 9 बजे है, 9 कितना होगा, 18 बजे, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 6 PM। इसको यहाँ PM होगा, नहीं रात है ना, तो हाँ 6 AM हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 बजे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब माध्य माध्यिका के लिए संबंध है, पहले हम क्या है माध्य निकालेंगे माध्यिका निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बहुत ही संख्या से भाग देंगे, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका क्या कर लेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करेंगे, करने के बाद उसको क्या करेंगे, जो मिडल होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। 5 8 13, 13 3 16, 17 17 3 20, 25 25 और 1 26 के 6, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, ये हमारा क्या हो गया, मीन निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हमको मीडियन ज्ञात करना है माध्यिका, तो हम पहले क्या आरोही अवरोही क्रम में करेंगे। अब देखो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। पहला नंबर हो गया टोटल 8 नंबर, 1 2 3 4 5, देखिए चौथा पांचवा हमारा यही आएगा 13 और 15, तो हम क्या करेंगे 13 और 15 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 28/2 बराबर क्या हो जाएगा 14। अब देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्य जो है माध्यिका से अधिक है, नहीं ये क्या हो गया गलत। अगला है माध्यिका माध्य से अधिक है, माध्यिका जो है ये माध्यिका जो है माध्य से अधिक है, हाँ ये सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं, माध्य और माध्यिका दोनों समान है, नहीं। अगला है माध्यिका को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी गलत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति की कोण है। अगर एक कोई समबाहु त्रिभुज है उसकी सममिति क्या होगी, उसको कहीं भी घुमाया जाएगा, जब उसको घुमाने पर उसका शेप जो होगा सेम वही कब आएगा, तो उसके लिए देखते हैं। तो हमारा 90 डिग्री 180 270 360, 60 120 180, 120 240 360, 60 120 180 240 360 और 300। चलिए हमारा आंसर जो है ये क्या होगा, सी ही सही होगा, क्योंकि जब कोई भी अगर सममिति कोण है वो अगर ऐसा रखा गया, उसको अगर अपोजिट करेंगे किसी दिशा में घुमाएंगे तो कोण हमारे क्या सही सेम बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिए गए पैटर्न का अगला पद, देखिए दोस्तों रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है, पैटर्न से, पैटर्न में रीजनिंग में आता है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए जैसे है, ए की नंबर क्या है 1, इसका अपोजिट क्या है z है, बी का इसका स्क्वायर हो रहा है, ए का स्क्वायर क्या एक ही है। अब देखिए बी का नंबर 2 क्या 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका अपोजिट क्या है y, यही चल रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है जुड़ रहा है। अब देखिए ए बी सी डी, इसके बाद क्या आएगा ई की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ई का अपोजिट क्या होता है वी, इवन, तो हमारा ई वी 25 वी हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन बी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले की ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है, नहीं पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा मूल संचालन। हम लोग इसका चरण पढ़ा हुआ है, तो हमारा मूल संचालन जो क्या है इसका चरण नहीं है। तो लेते हैं निम्नलिखित निरंतर और व्यापक, देखिए हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा छात्रों की अवधारणात्मक समझ को विस्तृत प्रतिपुष्टि, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या के प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति, देखिए केवल आया है तो ये सीधे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। अब हमारा देखिए पहला तो देखिए छात्रों की अवधारणा में विस्तृत, हाँ ये सही हो जाएगा क्योंकि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, और संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, तो हमारा ए और सी देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी में है, ए और सी यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में नहीं है। दोस्तों नहीं क्वेश्चन रहेगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जरूर से, नहीं तो उसी में गलती हो जाती है। मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, ये सब सही है, ये भी सही है। मानचित्रण समानुपाती सोच को बढ़ावा देता है, मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आलेखन का शामिल होता है। देखिए यहाँ पे केवल दिया, हमने जो टैग बताया था उसके आधार पर ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है जिसके क्या होंगे सिर्फ एक ही आंसर होंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं। 5 संख्याओं की सूची बनाओ। अब इसमें देखिए सूची बनाना है तो 5 संख्या कुछ भी बना सकते हैं, तो ये नहीं होगा। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग, इसमें भी देखिए एक से अधिक आंसर होगी, तो ये भी नहीं होगा।
178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या। देखिए ये क्या निश्चित है, इसके अलावा कोई संख्या होगी नहीं, 5 संख्या बताना है और भी कौन सी, पूर्ण संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा 17, 179, 180, 181, 182, 183। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? गणन संख्या, क्रम सूचन, सूचक, सौंदर्य परक और अंकित। देखिए हम लोग ये जानते हैं कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और नॉमिनल, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, ये जानते ही नहीं। एस्थेटिक नंबर जिसे क्या कहते हैं, सौंदर्य परक। अगला देखते हैं। लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने के नापने के बजाय हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती हैं। इस क्रियाकलाप को कराने की अति उपयुक्त कारण क्या है? वह विद्यार्थियों को क्रियाशील गतिविधियों से व्यस्त रहना चाहती हैं क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह रोचक होता है। हाँ, कुछ हद तक। अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती हैं कि पेपर क्लिप की लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है, ये भी ठीक है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों से वस्तु का मापन करने का अभ्यास करें। वह चाहते हैं कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें। देखिए आंसर तो सब सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वही सीटेड इसको मानता है। यहाँ पे क्या कर रही है जो अध्यापिका है, वो क्या नाम है, मापन के लंबाई का मापन हैंड स्पैन से, देखिए हैंड स्पैन से मापने की बात कर रही है, हैंड स्पैन से या फिर कोई क्लिप से, उससे मापन की बात करें। इससे क्या होगा, बच्चों में समझ विकसित होगी। वो क्या करें, सिर्फ समझ, मतलब क्या करें, बच्चों में समझ विकसित कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी और भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की क्या हो जाएगा, गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रहे हैं। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुतिमम, भिन्नार्थक, समनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौतियों को कैसे संबोधित कर सकते हैं? जैसे क्या, रूलर। देखिए रूलर जो गणित में प्रयोग किया जाता है, और रूलर देखिए क्या होता है, रूलर मीन्स शासक भी होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, रूलर मीन्स शासक होता है। ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों के अर्थों को अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ाने के लिए कहकर नहीं। जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार शब्द आते हैं, अध्यापक को बच्चों और का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रति विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। नहीं, अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों को एक सूची उनके अर्थों के साथ बनाना चाहिए। देखिए सूची बनाना चाहिए, ये नहीं होगा। अध्यापिका को ध्यान नहीं, देखिए ये नहीं, ये तो गलत हो गया। अब देखिए हमारा बी ऑप्शन क्या था, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तो अध्यापिका को बच्चों को ध्यान गणित के संदर्भ में प्रति उसके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। हाँ देखिए ये सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ, 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा? छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित उत्तर क्या कहते हैं, 0 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त द्रव्य सही है? देखते हैं। छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना, स्थानीय मान की संकल्पना दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग कर, अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है बच्चों में तो उनको मूर्त सामग्री को दिखा करके बच्चों में क्या करना चाहिए, स्थानीय मान की संकल्पना को क्या करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए इसका प्रयोग करके। अगले देखते हैं, शिक्षक को अभ्यास के लिए 10, ये नहीं होगा। शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। इसके लिए देखिए एक विधि भी क्या है, एक हमारा वो क्या नाम है, एक वो टीएलएम भी है, टीएलएम के आधार पर भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, अबेकस का नाम जानते होंगे, अबेकस हमने पढ़ाया था, उससे भी क्या होगा, स्थानीय मान की संकल्पना जो क्या होती है, सुदृढ़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों के योग की अवधारणा की पाठ की योजना बनाने समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक है, विषय वस्तु क्रियाकलाप, उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप और समय की। अब देखिए योजना बनाते समय, वो पाठ योजना बनाते समय ही एक सोच रही है, अपने माइंड में क्रियाकलाप कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। बाकी तो बाद में होगा ना, पहले क्या होगा, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं को संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए,
अभ्यास कराने के लिए इसके केवल देखिए आ गया, कैंसिल हो गया सीधे, या आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। अवधारणाओं को परिचय मानक कलन विधियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। देखिए ये भी क्या होगा, नहीं। अब बचा हमारा क्या, अवधारणाओं को संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक निश्चित तरीका आवश्यक है, या दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन है छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, अन्वेषण उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणा का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। अगला है गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखकर, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने में बल देकर। नहीं, हमारा देखिए वास्तविक जीवन से संबंधित करके अगर कुछ बताया जा रहा है तो उससे क्या बच्चों के अंदर क्या होगा, चिंतन और तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। पहला है बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं। नहीं। अभिभावकों को परामर्श देना कि वह बच्चों के घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। ये भी नहीं। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच के संबंध स्थापित करने में सहायता करना। अगला देखते हैं, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना बनाना। नहीं, हमारा आंसर सटीक क्या होगा, ऑप्शन सी। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप में प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। भूमिका अभिनय, आगमनिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, या फिर प्रदर्शन विधि, कौन सा होगा हमारा। देखिए इसमें विधि क्या कौन सी है, अगर कोई भी चीज शिक्षक छात्रों को संबंधों खोज करने के लिए अपने आप में प्रतिमान ढूंढने और सुसाध्य, या प्रतिमान ढूंढने और सुसाध्य का कार्य करना, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। उसके बाद क्या करना, नियम क्यों, तो हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, आगमन विधि, या फिर आगमन इंडक्टिव मेथड क्या हो जाएगा हमारा सही। अगर नियम बता के कुछ बताया जाता उदाहरण तो हमारा क्या हो जाता, निगमन विधि। चलिए अगला देखते हैं, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य अति उपयुक्तता से वर्णन करता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना। देखिए गृह कार्य तो नहीं होगा। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। आंकड़े एकत्रित करने क्या, वो क्या कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना सिखाया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। ऑप्शन है समस्या को समझना, पहला है समस्या को समझना। देखिए नया पॉइंट आया है पोल्या द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन हर टाइम कुछ नया करता रहता है। समस्या को समझना, योजना बनाना, पुनः योजना बनाना, योजना का संचालन करना। देखिए इसमें समस्या को समझना, उनके 4 चरण दिए हुए हैं। पहला है समस्या को समझना, दूसरा है योजना बनाना, तीसरा है योजना का संचालन करना, उसके बाद के चौथा चरण उनका क्या है, निरीक्षण करना। क्या है, निरीक्षण करना। उनका चौथा चरण क्या है, निरीक्षण करना। ये इसमें नहीं आएगा तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी टीमें पूरी तरह से लगी हुई है, उनका साथ दीजिए। और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।